ओम शांति। 11 जनवरी 2026 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप प्रतिदिन चारों समय जुड़ सकते जब भी सुविधा हो, क्योंकि एक ही लिंक रोजाना के लिए चारों समय के लिए रहता है। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कोई सुझाव दे सकते हैं और लिंक तो प्राप्त कर ही सकते हैं। अच्छा, आज की मुरली का विषय, आज की मुरली का विषय है संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। खुद भी संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 20 अक्टूबर 2008 को। बीस अक्टूबर का मतलब है कि लगभग विदेशियों के लिए होता है या मधुबन वालों के लिए होता है। ये पहला टर्न होगा तो मधुबन वालों के लिए और नहीं तो विदेशियों के लिए। संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट लाओ। संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट मणि का मतलब क्या होता है? मणि का मतलब आत्मा। तुम ऐसी आत्मा बनो जो सबको विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। मणि आज तक किसी ने देखी नहीं, उसके बारे में जिक्र होता है कि ये मणि सांप के सिर में होती है। बाकी अब तक कोई ऐसा सांप नहीं मिला या ऐसा देखा नहीं गया जिसके सिर पर वो मणि होती हो। बाबा कहते मणि है आत्मा और सांप है ये शरीर। मणि है आत्मा और शरीर है सांप। ये इस आत्मा की बात होती है और जब आत्मा संतुष्ट बन जाती है तो वे सारे विश्व में भी संतुष्टता की लाइट फैलाती है, क्योंकि सबको संतुष्ट करना सिखा देती है। संतुष्ट को देखकर दूसरे भी संतुष्ट होना चाहते हैं, सभी संतुष्ट होना चाहते हैं। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। खुद भी संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। ये मुरली में संतुष्टता का मतलब एक ऐसा धन है, एक ऐसा खजाना है जिसके लिए कहा जाता है जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। संतुष्टता एक ऐसा धन है जिसके सामने दुनिया के सारे धन कितने भी धन हो, कैसा बड़ा धन हो, उसके आगे कोई भी महत्व नहीं रखते। हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कितना भी कोई धन इकट्ठा कर ले, कितना भी कोई धन इकट्ठा कर ले, कितना भी कोई साधन इकट्ठे कर ले, परंतु संतुष्ट नहीं है
तो वो सारे धन भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। और यदि कोई संतुष्ट हो गया है, चाहे उसके पास बैठने की जगह भी ना हो, जहां उसको जगह मिले बैठ जाए, कोई कहे उड़ जाए यहां से, अच्छा जी चला जाता हूं, कहीं ना कहीं तब बैठने की जगह मिलेगी। और जिसके पास बैठने की जगह नहीं है, तो यदि वो संतुष्ट है, यदि वो संतुष्ट है, तो उससे बड़ा अमीर कोई भी नहीं। भाई जी, हाँ जी, संतुष्टता को इच्छा मात्र अविद्या भी कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि संतुष्ट का मतलब ही यही है जिसको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। जब तक इच्छा है तब तक उसे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, तब तक वो दुखी है और खुद दुखी होने के कारण सबको दुख देता रहेगा। तब तक तो भिखारी है ना, वो मांग ही रहा है। हाँ, मांग रहा है, पीछे भाग रहा है, क्योंकि हाँ, जितने भी साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितना आप भागोगे, जितना भागोगे उतना जो है ना वो आपसे आगे भागते जाएंगे, वो आपसे और आगे भाग जाएंगे। आप 2 प्राप्त करोगे वो आगे भाग जाएगा, आप 2 कदम एक चलोगे वो आगे, क्योंकि परछाई जो है ना, आप किसी के पीछे भागेंगे तो परछाई के पीछे भागेंगे तो परछाई तो आपसे आगे आगे भागती जाएगी, और आप यदि परछाई के से मुंह मोड़ लेंगे तो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। बाबा के बच्चों से ज्यादा संतुष्ट और कौन हो सकता है? जिनको समझ में आ गया वो संतुष्ट हो गए। तो बाबा अपने संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं जो सदा संतुष्ट रहने वाले हैं। देख ही उनको रहे हैं जो सदा संतुष्ट रहने वाले हैं। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही है। हर एक संतुष्ट मणि, हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपनी भी प्यारी, और संतुष्टता सर्व को प्यारी है, और संतुष्टता सबको प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। संतुष्टता क्या है? सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वहां अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज, स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहां संतुष्टता है वहां और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है, सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा
प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति, हर समय माया और प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। पपेट शो किसने देखा है? आप में से किसी ने पपेट शो देखा है? देखा है भाई जी। क्या होता है? कठपुतलियों वाला खेल। कठपुतली का खेल। पपेट जो है कठपुतली के खेल को कहा जाता है, जिसके हाथ में धागे बंधे होते हैं, जो उसको करने वाला होता है वो स्क्रीन के पीछे होता है, वे उनको नचाता है। तो कठपुतलियों के खेल को सब समझते हैं कि ये खेल है, और उसमें जो कुछ भी दिखाते हैं वो खेल ही दिखाते हैं। उससे किसी को कोई दुख नहीं होता, खुशी होती है, चाहे वो कैसे भी करे, नाराज करें, खुश करें उस खेल के अंदर, परंतु सब उसको देखकर खुश होते हैं। तो ये दुनिया के अंदर भी बाबा कहते ये जो खेल चल रहा है ये पपेट शो की तरह चल रहा है। इसलिए इस ड्रामा को, इस संसार के ड्रामा को दुनिया वालों ने कठपुतली का खेल भी कहा कि हम सारी भगवान की कठपुतलियां हैं, वो जैसे हमें नचाना चाहे नचा रहा है। परंतु ये बात उनको नहीं मालूम थी कि यहाँ नचाने वाला किसी को नहीं नचाता, यहाँ तो आत्माएं खुद नाचती, खुद ही उनका पार्ट है, ये किसी के अधीन नहीं है। क्योंकि अभी तक भी भक्ति मार्ग के अंदर यही समझा जाता है कि जो कुछ भी करा रहा है भगवान करा रहा है, वो अच्छा भी वही करवा रहा है तो बुरा भी वही करवा रहा है। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो सबके लिए बड़ी मतलब जो है ना ऐसे लगती है जैसे कि कोई दुख की बात हो। यहाँ पर हमारे लिए हमें मालूम है कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारा ही दिया हुआ हमें मिल रहा है, और हमें हमेशा हर बात में खुशी रहती है कि न्याय हो रहा है। ये भी हमें समझ में आ गई है एक वंडरफुल बात कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। भाई जी, हाँ जी, होना तो ड्रामा अनुसार ही है, हाँ, फिर कैसे हमारे अनुसार हुआ? ड्रामा अनुसार हुआ ना, तो फिर ड्रामा और ड्रामा का मेरे रचयिता में ड्रामा क्या का रचयिता अंतर है? बाप है, ड्रामा का रचयिता बाप है, नचाने वाला वो है, हम नाच रहे हैं। यहाँ फिर थोड़ी सी हमारी गलती जुड़ जाती है, छोटी सी भी बात थोड़ी सी भी अलग जुड़ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हमने कह दिया कि इस ड्रामा का रचने वाला परमात्मा है, और परमात्मा ने मना कर दिया है। मैं तो ड्रामा का रचयिता नहीं हूं भाई, मैं तो खुद इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। अब क्या करोगे? ड्रामा के रचयिता सारी आत्माएं, समय और प्रकृति सबने मिलकर के ड्रामा को रचा है। अब मुझे कहीं पर किसी को मारने के लिए पत्थर चाहिए तो पत्थर को भी रचना पड़ा, कि पत्थर को भी समझाना पड़ा, भाई तेरी मेरे को वहां जरूरत पड़ेगी, वहां आ जाना, मैंने उसको पत्थर मारना है। पत्थर जो कि आत्मा नहीं है, जो सुनता नहीं है, वो भी एक्यूरेट टाइम पर हर कल्प वही मिलता है, उसी साइज में मिलता है, वैसा ही मिलता है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो प्रकृति, आत्मा, आत्मा में परमात्मा भी हो गया, और समय, इन तीनों ने मिलकर के इस वर्ल्ड ड्रामा को
बनाया है, किसी एक ने नहीं बनाया। अब आपने बोल दिया पत्थर वहां पे मिलेगा, हाँ जी, पत्थर मिलेगा मतलब पहले से था ना वो वहाँ। डिसाइड, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, हर कल्प वहीं मिलेगा। तो मैंने तो नहीं रखा उसको कि मुझे मानना पड़ेगा, तो मैंने इकट्ठा छत नहीं, रख बिल्कुल नहीं रखा आपने, आपने नहीं तो रखा। पहले से ही तय है ना, फिर हुआ तो ड्रामा ही ना फिर। तो किसने तय किया था, किसने तय किया था? अब भाई जी यही तो आप बुद्धू बना देते हो, किसने तय, आप मेरे ऊपर डाल दोगे, आप ही ने तय किया था। हाँ यही बुद्धू बनाने वाली बात नहीं है, ये हर आत्मा ने अपना ड्रामा खुद तय किया, हाँ, सिर्फ फार्मूला दिया तय गया। किया, तय किया कर्म अनुसार। और हाँ हमको नहीं पता कि हमने कब किसको मारा था, वो हमको मार के चला गया, वो कह रहा भाई तूने मारा था इसलिए उसने मार दिया। अब ये देखो तो ना भाई जी आप बहुत ही वो करते सर, जाती है। हाँ, मान जब जबरन कहते मान लो इसको। नहीं, मानना नहीं है, मानना नहीं है, मानना वाली बात नहीं है, मान लो तो फिर भक्ति हो जाएगी। अब वही तो अंधविश्वास की तरफ जा रहा ना फिर ये पूरा। नहीं, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना, अंधविश्वास हमारे अंदर था, जिस अंधविश्वास के आधार पर हमने कहा कि भगवान ने ड्रामा को रचा है, भगवान ड्रामा का रचयिता है, ये हमारा देखिए अंधविश्वास। हम खुद ही पहली क्लास में पढ़े कि रचयिता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, क्रिएटर सब वही है। बाजी हम हमको तो क्यों पढ़ा है ना। रचेंगे ये ड्रामा इतना, हाँ क्यों जी, रचेंगे हम ड्रामा, क्या हुआ? क्यों रचा? सभी आत्माओं ने और प्रकृति सबने क्यों रचा ये ड्रामा? कोई इसका मतलब था रचने का? आपको इस संसार के ड्रामा से कहा जाए कि आज के बाद तुमने कोई पार्ट नहीं बजाना और तुम हाँ परम धाम में शांत बैठ जाओ, आज से हाँ तुम्हारे को हमने ड्रामा से निकाल दिया, कभी हाँ, भी अच्छा किसी है। भी टाइम आप इस संसार में पार्ट बजाने के लिए नहीं आएंगे। क्या नहीं आपको आना। पसंद है? हाँ सोच करके देखो। हाँ नहीं, हाँ तो आप इसलिए करो कि दुखी हो, पर तो जरा सोच नहीं, करके क्योंकि देखो। बहुत लोग जो सुखी हैं वो भी कहते हैं हमें नहीं आना दोबारा यहाँ पे। भाई जो दुखी है सबको वही ही कहेगा मोक्ष बहन, चाहिए, बहन जी सबको ही मोक्ष मोटी सी चाहिए, बात मोक्ष समझिए। बहुत कहाँ से आया? आप जरा थोड़ी देर बैठ करके सोचना इस बात को, फिर मुझे कल जवाब देना कि आपको इस वर्ल्ड ड्रामा से निकाल दिया। मैं तो बहुत खुश होंगी, हाँ आप खुश चाहे मैं होंगे। खुश हो चाहे मैं दुखी हो चाहे मैं रो। बहन जी प्लीज, भाई जी आप दूसरा खुश होंगे क्वेश्चन इसलिए घुस मैं गया बीच आपका में। जवाब आज नहीं मांग रहा हूं, आप इसे मुझे कल जवाब देना कि एक आत्मा को कहा जाता है कि भाई वो ड्रामा करता है, हर बार नाटक करता है, हर बार नाटक में पार्ट लेता है, हीरो का पार्ट बजाता है, जैसा भी पार्ट बजाता है, और आज उसको कहा जाता है बस भाई अब आज के बाद तुम्हें कोई पार्ट नहीं मिलेगा, कल से मत आना। कल से तुम यहाँ स्टूडियो में आना ही नहीं। नहीं, मुझे मुझे आना है पर कोई आ नहीं रिकॉर्डिंग सकते, नहीं फिर करना। आना का क्या मतलब होता है? आएंगे तो पार्ट बजाना पड़ेगा, नहीं आना। कोई पार्ट नहीं बजाना पड़ेगा, अलग क्यों नहीं बजा सकते? हाँ जी, भाई जी ये क्वेश्चन बीच में दूसरा घुस गया। मैं समझ गया, इनको रोकना था, मैंने इनको कहा भी था ये क्योंकि घुसेंगे। कल दे देंगे आंसर इसका जी। हाँ ये रिकॉर्डिंग है ना, हर आत्मा के अंदर फिक्स रिकॉर्डिंग है। आपके पर एक अंदर, क्वेश्चन बीच में आ गया भाई क्योंकि जी। बेसिक, हाँ बेसिक क्वेश्चन था आपका, अब बेसिक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है कि आप आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, आप उसी के अनुसार पार्ट बजा रहे हो। आपने आज आपको दुख मिल रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे नहीं बजाना, परंतु ये दुख आपने दिया था। ये संसार दुख और सुख का खेल है, तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और समय तीनों से मिलकर, क्योंकि ये तीनों अनादि और अविनाशी हैं और तीनों से मिलकर के बना है ये संसार भी अनादि और अविनाशी है। इसमें परमात्मा भी इस वर्ल्ड ड्रामा से बाहर नहीं निकल सकता, कहता मेरे को भी मुक्ति नहीं मिल सकती, तो किसी भी आत्मा को इस ड्रामा से मुक्ति नहीं मिल सकती। वो रो सकता है, तड़प सकता है, जो भी मर्जी है करना चाहे कर सकता है, वो उसका पार्ट है, परंतु ड्रामा से कोई भी आत्मा
निकल नहीं सकती। 5000 साल बाद ठीक इसी प्रकार आप यही सुख यही दुख देखेंगे, यही ड्रेस पहनकर आप बैठे होंगे और यही प्रश्न पूछेंगे। इस ड्रामा को परमात्मा के बाप में भी ताकत नहीं जो बदल सके। मैं आप और कोई की तो बात ही नहीं है। पूछता रहे, 10 बार पूछता रहे, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड ड्रामा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। ये परमानेंट ये समझ ड्रामा में आ है। गया, हैं ये जी? समझ में आ गया। पता होना चाहिए कि ये क्यों सब बंधे हुए हैं। क्यों का तो सिर्फ एक ही जवाब है, झगड़ा। और क्यों का दूसरा जवाब है कि अभी आपने बेसिक कोर्स नहीं किया। आप इस प्रश्न को बेसिक कोर्स में भेजो। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। जो आत्मा संतुष्ट हो गई वो कभी भी परेशान नहीं होगी। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। कैसी भी परिस्थिति आएगी, अब हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आएगी, क्या होगा? ये मनोरंजन। यदि हमें वो परिस्थिति मनोरंजन नहीं लग रही है, हमें दर्द हो रहा है, हम नाराज हो रहे हैं, तो नाराज कौन होता है? जो ड्रामा के राज को नहीं जानता। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता। जिसने इस वर्ल्ड ड्रामा के राज को समझ लिया वो कभी नाराज नहीं होगा। जो राजी होता है, जो राज को जानने वाला होता है, वो राजी रहता है। अब जब तक ये बहन जी ड्रामा के राज को नहीं जानेगी तब तक राज रहेंगी, नाराज रहेंगी। और जब इनको ड्रामा का राज समझ में आ गया कि मुझे भगवान मिला है, आपको पढ़ाने के लिए भगवान मिला है। क्या दुनिया को भगवान मिला है अभी? आप इस खुशी को अनुभव करेंगे कि मैं चाहे दुख के बाद मुझे भगवान मिला है, मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? भाई जिस जी, दिन, हाँ जी, मेरा बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन है, केवल ये बता दीजिए कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, एक्टर बाबा नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? फिर आप बोलते हैं देखिए डायरेक्टर भी वही है। भाई जी डायरेक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर है, समझ गए? क्रिएटर भी है। क्रिएटर भी है, परंतु अपनी अपनी जगह पर उसका अपना अपना अर्थ है। वो इस ड्रामा से बाहर नहीं है। जो नियम से बाहर उसने कोई भी हमारे लिए बनाए हैं वो नियम उसके ऊपर भी लागू होते हैं, परमात्मा के ऊपर भी लागू होते हैं। सिर्फ परमात्मा के नियम में, हमारे नियम में एक ही है कि परमात्मा को अपना शरीर बनाना नहीं आता। वो अपना शरीर नहीं बना सकता, वो अपने शरीर को भोग नहीं सकता। वो हमेशा आत्मा रूप में ही रहता है। हम शरीर को बनाते हैं, शरीर को भोगते हैं, जिसके कारण हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते हैं। परमात्मा अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। अब आपने बोला उसको बनाना नहीं आता। हाँ, नहीं आता। यही तो भाई हमसे सीख लेना आके। नहीं सीखता। जो आपसे कहते हैं कि तुमको शरीर बनाना आता है, आप तुमको नहीं हर आता। 5000 साल बाद उसको सीखने के लिए निमंत्रण देंगे, परंतु वो निमंत्रण को ठुकरा देता है। उसने, बाबा ने मुरली में जवाब दिया इसका कि मैं क्यों नहीं अपना शरीर बनाता, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि तो कौन दिखा देगा? मैं भी यदि तुम्हारी तरह जन्म और मरण के चक्कर में आ जाऊं तो फिर भंवर में फंस गया ना। तो मुझे उस कौन भंवर बताएगा? से निकालने के लिए, मुझे उस भंवर से बाहर निकालने के लिए कोई और चाहिए चाहिए जो ना। भंवर से बाहर खड़ा हो। इसलिए
ये पद मैंने अपने लिए चुना है और इस पद को चुन करके मैंने इस संसार के सुख और दुख से अपने आप को न्यारा किया है। चलिए भाई जी आगे बढ़े, हम ही बुद्धू थे मतलब जो हम फंस गए इसमें। हाँ बिल्कुल, हमें फंस नहीं गए, हमें समझ में आ गया, जिसके कारण हम हर परिस्थिति को देखकर खुश होते। हर परिस्थिति का शो मनोरंजन लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ न्याय हो रहा है। भगवान हमेशा न्याय करता है। मैंने जिनको दुख दिया है वो मुझे दुख दे, न्याय हुआ ना, हिसाब बराबर हुआ ना। तो इसलिए हमेशा हमें ये समझना है मेरा दिया हुआ दुख मुझे मिल रहा है, हिसाब बराबर हो रहा है। बिना हिसाब बराबर किए मैं आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। लॉ ये है। भाई जी बहुत आगे बढ़ जाएगा। कौन से घर जाना और कहाँ जाना है? एक ही घर है भाई जी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई घर नहीं, जबरा मारे रोना दे वाली बात है, इतनी समझ में अभी तो। चलो, आगे ये बढ़े भाई जी। मनोरंजन अनुभव करने के लिए है। ये मनोरंजन अनुभव करेंगे। मनोरंजन हम तभी अनुभव करेंगे जब हमें ड्रामा का राज अच्छी तरह समझ में आएगा, हम राजी रहेंगे। अपनी स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। हमारी सीट कौन सी होनी चाहिए? साक्षी दृष्टा। जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है। इसलिए गीता में लिखा गया, परंतु किसी को समझ में नहीं आया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। परंतु समझ में नहीं आया कैसे। ये बात अब परमात्मा समझा रहे हैं कि बच्चे, हर काम में न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। कभी भी ये नहीं संकल्प लाना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। परमात्मा के घर में, इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। स्थिति, साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले यह मनोरंजन अनुभव करेंगे। जो साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठना जानते होंगे, जो ड्रामा को अच्छी तरह समझ गए होंगे, वही मनोरंजन अनुभव करेंगे। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति में से बदल देती है। अब दुनिया में कहाँ आग लगती है, बाढ़ आती है, मर्डर करते हैं, तूफान कर देते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, बम चला देते हैं, लाखों लोगों को मार डालते हैं। भगवान को पता नहीं है क्या? भगवान उनको रोकता क्यों नहीं है? अब सारी दुनिया को आग लगेगी, परमात्मा क्यों नहीं रोकता उनको? उनको रोक देवे, मत चलाओ भाई। क्योंकि उसे मालूम है कि ये सारी आत्माएं अपने हिसाब बराबर कर शरीर को छोड़कर घर जाएंगी। इतनी बड़ी दुनिया को साफ करना है, फिर से स्वर्ग बनाना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने आप को 100% पवित्र बना रहे हैं, उनके लिए पवित्र दुनिया चाहिए। तो जो पवित्र बनेंगे उनके लिए पवित्र दुनिया चाहिए। तो पुराने मकान को तो गिराना पड़ेगा ना, तभी तो हम नए मकान में बैठ सकेंगे। पुराने मकान को गिराए बिना नए मकान में बैठ नहीं सकते। हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देते। जब ये समझ में आ गया कि पुराना मकान ये टूटेगा तभी तो नया बनेगा, तो इसको नया बनाना है, तो उसे अपना मकान तोड़ने का दुख भी नहीं होगा। तो ये सारी दुनिया को हमें परिवर्तन करते हुए देखना है, होते हुए देखना है, और दुखी नहीं होना है। तभी तो एकदम हर चीज प्योर होके हमारे सामने आएगी। स्थिति से, परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देते हैं।
क्योंकि हमारी अपनी स्थिति इतनी ऊंची है, हमें सच्चाई समझ में आ गई है, हम उस क्षणिक दुख को भी हम क्या करेंगे, सुख में बदल देते। कोई हमें दुख दे तो भी हमने उससे क्या लेना है, सुख लेना। हमने किसी से दुख लेना ही नहीं है, वो जो भी दे रहा है वो हिसाब बराबर कर रहा है। तो हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा संतुष्ट हूं, मेरे को जो मिलना चाहिए था ड्रामा अनुसार वही मिला है ना, जो मुझे मिलना ही नहीं था वो मुझे मिलता कैसे। सदा पूछ रहे हैं बाबा, संतुष्ट हूं सदा। ये जरूर रखना, हाथ खड़ा करने से पहले जो सदा संतुष्ट है वही केवल हाथ खड़ा करे। सदा हैं व कभी कभी हैं, हाथ खड़ा किया है, उनसे पूछ रहे हैं सदा हैं व कभी कभी हैं। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही, वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक ने अपने आप से पूछा, बाबा पूछ रहे हैं, क्या हर एक ने अपने आप से पूछा, चेक किया? क्योंकि आप सभी विशेष बाप की स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे, स्वपरिवर्तक, खुद को परिवर्तन करने वाले बच्चे हो। ऐसे हो ना? है ऐसे? सभी बच्चे अब परमात्मा से पढ़कर अपने अंदर ये परिवर्तन कर रहे हैं ना? बाप देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी ऐसे अपने ही अनुभव को, अपने को अनुभव करते हो। क्या हमें बाबा देख रहा है, भगवान देख रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? भगवान परम धाम से आके पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हो? हाथ उठाओ। जो सदा, कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? हाथ थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं, क्योंकि बार बार बाबा सदा पर जोर दे रहे हैं, इसलिए हाथ कैसे उठाएं? सदा संतुष्ट कौन होगा? कहीं ना कहीं से अभी संपूर्ण कोई बना नहीं, केवल वही हाथ उठा सकता है जो एकदम सदा संतुष्ट रहता है। और वो केवल वही हो सकता है जिसको ड्रामा अच्छी तरह समझ में आ गया है। ड्रामा का राज समझ में नहीं आया है, वो ना सदा संतुष्ट बना है और ना कोई उसे बना सकता है। जिसको पता लग जाए कि वर्ल्ड ड्रामा मैंने खुद ही अपना खुद बनाया है। आज तक तो हम परमात्मा पर दोष देते आए, क्योंकि परमात्मा को समझते थे उसने इस संसार के ड्रामा को बनाया है, परंतु परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे मैंने नहीं बनाया। हर एक आत्मा ने अपना पार्ट खुद डिसाइड किया है, चाहे सुख का तो चाहे दुख का। सबको नियम बता दिए थे, सब आत्माओं को नियम बताए गए। हर कल्प में आकर नियम रिपीट करता हूं, अब मैं आकर सबको नियम बता रहा हूं। अब कौन कितना मेरी बात को सुनकर जैसा पार्ट है उसी प्रकार से अपना पार्ट लिखता है।
पार्ट भाई में जी चेंज करने की ताकत आत्मा में भी नहीं और परमात्मा में भी नहीं। हाथ भाई जी थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो, समय को देखो और स्वयं को देखो। समय क्या चल रहा है? आज सारी दुनिया एक दूसरे को दुख देने के सिवाय सुख देने का रास्ता है उसके पास? आज दुनिया वाले जिनको इस वर्ल्ड ड्रामा की नॉलेज नहीं है, क्या वो किसी दूसरे को सुख देने के लिए सोचते हैं? सोच भी नहीं सकते। देना तो बात की बात है, सोच भी नहीं सकते कि भाई मैंने जी सबको सुख देना है। क्यों नहीं सोच सकते? कौन बताएगा? भाई जी तमो प्रधान हो गई दुनिया नंबर सारी। एक, तमो प्रधान हो गए। नंबर दो, सबसे बड़ी बात, वो अपने आप को आत्मा समझते ही नहीं। मेन बात है, वो समझते हैं देह अपने आप को। जिसने अपने आप को शरीर समझ लिया, वो सत्य से सत्य से बहुत 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 दूर हो गया। जब वो सत्य से दूर है, सत्य उसके पास है ही नहीं, ड्रामा का राज उसे समझ में नहीं आया, वो क्या करेगा? वो शारीरिक सुख दे सकता है, शारीरिक सुख के लिए धन दे सकता है, परंतु शरीर का जो सुख है वो नाशवान है, क्षणिक है। भाई जी हाँ बाद जी, में के अकाउंट के अनुसार तो तमो प्रधान होंगे भाई जी। हाँ होंगे, परंतु सारे तमो प्रधान हो गए, परंतु सारे अपने आप को आत्मा भूलकर शरीर समझ बैठे। शरीर के सुख को उन्होंने सुख समझ रखा है, परंतु अब हमें परमात्मा ने समझा दिया कि तुम अमर आत्मा हो, तुम भाई कभी जी मरते नहीं। हाँ जी, सदा का मतलब सदा तो फिर वही बात बचा ही एक ही है, वो ये सदा संतुष्ट हो। हाँ, सिर्फ एक शिव बाबा। बाकी तो बाकी सब तो प्रयासरत है। अब बाकियों को अब जितना समय ज्ञान समझने के बाद मिला है, और वो आत्मा जो नारायण बनेगी, लक्ष्मी बनेगी, वो जब से ज्ञान मिला, उन्होंने अपने जीवन में उन गुणों को लेकर आए। यहां आकर ज्ञान समझा और उन्होंने अपने आप को बनाया। उनको कभी हलचल नहीं आई। कितने बड़े तूफान आए, कितनी बड़ी समस्याएं आई, परंतु उन्होंने उन सब समस्याओं को सहज रीति से पार करके नारायण का पद प्राप्त किया। 100% बाप समान परमात्मा की तरह 100% पवित्र बने। पहला पाठ वाली बात हुई भाई जी, पहला पार्ट, बस। ठीक है। हर चीज दूसरा का पार्ट, हर चीज का उत्तर पहला पाठ है। जो चीज है, एक आत्मा बनी ना, उसके पास शरीर भी था, हमारी तरह शरीर था और बुढ़ा शरीर था, और उसने पूरा बन के दिखाया और नारायण का पद फिक्स किया, लक्ष्मी का पद फिक्स किया। उन्होंने अपने आप को 100% प्योर बनाया ना, और उन्होंने प्योर बना के इतने सारे भाई बहनों के साथ रहते हुए और उन सब को कभी भी फीलिंग में नहीं आने दिया। ऐसे तरीके से समझाते थे, ऐसे तरीके से बात करते थे ताकि कोई भी आत्मा फीलिंग में नहीं आए, किसी भी प्रकार की उसे फीलिंग ना आए। तो जो भी हाथ उठाए वो सब असत्य है, कोई सत्य नहीं है। नहीं है। बाबा इसलिए तो बार बार जोर दे रहे थे कि सदा सदा सत्य वाले हाथ उठाए। सदा अब क्या होता सदा है कि तो वो एक सदा तो दूसरे एक के ही है वो। देखा देखी
हाथ उठा लेते हैं। हाँ, बाबा जानते हैं। सदा कोई नहीं बाबा के अलावा। हाँ, बार अटेंशन खिंचवाया कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो, समय को भी देखो और खुद को भी देखो। समय आज चारों तरफ दुनिया नर्क बन गई है, जहां सिवाय दुख के कोई सुख है नहीं, सिर्फ झूठे सुख को सुख समझकर बैठे हैं। स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो कि मेरे में कितना जल्दी सुधार हो रहा है। समय रुकेगा तो नहीं। घर जाने से पहले मैं अपना जितना सुधार कर सकती हूं करूं, उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। पास विद ऑनर तो होना ही है ना। पास विद ऑनर कौन होंगे? जो 100 नंबर लेंगे, 99 नंबर लेंगे, उनको कहेंगे पास विद ऑनर। हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूं। मैं बाप का प्यारा हूं। मुझे कैसे आएगा बाप से प्यार? कैसे मैं अपने आप को महसूस करूं कि मैं बाप का राज दुलारा या राज दुलारी हूं? जब ये समझ में आए कि इतनी बड़ी दुनिया में से स्वयं परमात्मा ने मुझे ढूंढा है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने मुझे आके चुना है, मुझे पढ़ा रहा है। इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है? जिसको ये बात समझ में आ जाए, उसके जीवन से सारे दुख ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए दुनिया तरसती है, वो मुझे पढ़ा रहा है, मुझे भय मुक्त बना रहा है। रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले बच्चे। तो लाडला कौन है? लाडला वे होता है जो फॉलो फादर करता है। बाप को वो प्यारा लगेगा जो बाप का कहना मानता होगा। और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बात को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो जाएगा। कौन सी एक बात को फॉलो करें तो सारी बातें फॉलो हो जाएंगी? कौन सी एक बात है जिसको फॉलो कर लें तो सारी बातें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगी? कौन सी वो बात है? जी स्वयं खुद को आत्मा समझना। पहला पाठ जिसने फॉलो कर लिया, बाकी सारी बातें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगी। जब तक मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, तब तक मैं अपने आप को परमात्मा की संतान नहीं समझ सकता। और जब तक मैं आपको परमात्मा की संतान नहीं समझूंगा, परमात्मा का स्टूडेंट नहीं समझूंगा, परमात्मा को का शिष्य नहीं समझूंगा, तब तक मैं परमात्मा पढ़ाई को पढ़ नहीं सकता। तब तक मैं परमात्मा को फॉलो कर नहीं सकता। मैं फॉलो फादर नहीं कर सकता। जब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, शरीर का पिता घर में पड़ा है। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं, वो याद है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो। एक ही लाइन है ना, याद करने वाली आत्मा, जिसको बाप का खजाना मिल गया, जिसको परमात्मा ने अपना सारा खजाना दे दिया। खजाने में क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। वे आत्मा को चाहिए, वो शरीर को नहीं चाहिए। वे सेवा के बिना रह नहीं सकता।
जिसको ये खजाना मिल गया, अब वो खजाना दुनिया को बांटे बिना रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया ये तो अथाह प्राप्ति है, ये तो अखुट खजाने हैं, दाता के बच्चे हैं, वो देने के लिए बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। आप तो डबल फॉरेनर्स हो। डबल फॉरेनर्स किसे कहते हैं? जो एक तो परम धाम से आए ही हैं सारे, दूसरा यहाँ भारत में दूसरे देश से आए हैं, क्योंकि हमारा घर परम धाम है, परम धाम से हम आए हैं, तो वहां से हम हो गए विदेशी, हम दूसरे के देश में आए हैं, हमारा देश तो है नहीं ये, हम तो परम धाम से आए हैं। दूसरा कुछ विदेश से आए हैं, जो दूसरे देशों से आए हैं, तो वो डबल फॉरेनर्स हो गए। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक, इसलिए मेरे को लग रहा था ना, मैंने बोली शुरू में विदेशी होंगे, क्योंकि साहब विदेशी बैठे हुए हैं। पहला टर्न जो होता है वो विदेश वालों के लिए होता है और मधुबन वालों के लिए होता है। अक्टूबर में ही आना शुरू करते हैं और विदेशियों के लिए सबसे पहला टर्न और उनके लिए, उसके बाद फिर भारत के लोगों का टर्न चलता है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा है। भिन्न भिन्न देशों से कौन से विमान में बैठकर आए हो? स्थूल में तो किसी न किसी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? बहुत सारे विमान होते हैं, कौन सा विमान देख रहे हैं बाबा? स्नेह का विमान। स्नेह का विमान। तुम्हें परमात्मा से प्यार है, उस प्यार के विमान पर बैठकर कितना पैसा खर्च करके आए हो। कितनी आत्माएं यहां से आने के बाद, यहां मिलकर जाने के बाद फिर सारा साल पैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि सारे तो अमीर नहीं होते ना, सारा साल पैसे इकट्ठे करते हैं कि हम भगवान से मिलने के लिए अगले साल जाएंगे, फिर आएंगे। तो इसलिए वो सारा साल पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि वो अगले साल परमात्मा से मिलन मनाने के लिए आ सके। कौन से विमान पर बैठ के आते हैं वो? स्नेह के विमान। उन्हें परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा से मिलने के लिए आते हैं, परमात्मा से पढ़ने के लिए आते हैं। अति स्नेह के विमान में अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा हर बच्चे को आज हर एक बच्चे को विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि लाडले प्यारे बच्चे सदा संतुष्ट मणि बनो। सदा क्या बनो? संतुष्ट मणि बन विश्व में संतुष्टता की लाइट को फैलाओ। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सरल है। सबको संतुष्ट करने की विधि सरल है, कुछ को संतुष्ट करना मुश्किल है। सबको संतुष्ट करना सरल कैसे हो जाता है? अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वे भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना।
ये आपके साथ में रहने वाला है, वो यदि असंतुष्ट है तो आपको भी तो संतुष्टता नहीं मिलती ना। किसी को दुख दे करके किसी को सुख मिला हो, जिससे हम प्यार करते हो वो दुखी हो और हमें सुख मिला हो। कोई ऐसी माँ, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई, कोई ऐसा पड़ोसी जो पड़ोसी को दुखी देख करके खुश होता हो। जो बाप दादा ने सभी शुभ भावना और शुभ कामना का मंत्र दिया है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और सबको आत्मा समझेंगे, सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। मेरी ड्यूटी है कि मैं उन सबको ईश्वरीय ज्ञान दूं, ईश्वरीय संदेश दूं। तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अपने को जानते हुए भी ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैलेगा जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके अंदर उस आत्मा का प्रभाव व्यर्थ संकल्प के रूप में पड़ता रहता है तो वायुमंडल में सबके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की, उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो उस पर फोर्स दिया, दबाव किया, क्या वो ठीक था? वो गलती नहीं है। आपने क्यों किसी को फोर्स किया? उसने और गलती की। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जोर से बोला, दबाव देकर बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, पूरा क्रोध नहीं था परंतु थोड़ा सा तो क्रोध था ना, तभी तो आपने उसको ऐसे बोला। तो वो राइट है क्या? वो राइट है? जो तुमने थोड़ा सा भी, हल्का सा भी क्रोध किया तो क्या वो राइट है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? आज कल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना है। अपने बोल को क्या बनाना है? फोर्सफुल बनाना है। ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जरा जोर से बोलना या तंग होके बोलना वे तो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। दूसरा नंबर का विकार है क्रोध, पहले नंबर का विकार है काम, ये उसका अंश है। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध, संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। ये भी क्या है? सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है,
लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया? वे बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वे तो होता नहीं, इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल, वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं, ये तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हैं। नेचर और नेचुरल हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को विजयी माला का मणका देखने चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, ये तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर आप हर एक विजयी दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा, बहुत लड़ियां लगा देगा। माला अब बाप के दिल की माला में आप हर एक विजयी बच्चों को स्थान है। ये बाप की गारंटी है। सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजयी बनाओ। पसंद है? बनेंगे। बाप दादा की गारंटी है, विजय माला का मणका बनाएंगे। कौन बनेंगे? सभी ने हाथ उठाया कि हम सारे बनेंगे। अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। जब बन जाओगे तो माला में तो सब आएंगे। एक लड़ा हार नहीं, 9 लखा 16 लखा, जितने भी कहोगे उतने लखा हार बना लेंगे। तो डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? विजयी माला में लाना बाप का काम है, विजयी माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजयी बनना। आप विजयी बनो तो बाबा आपका नाम विजय माला में ले आएंगे, जिसे वैजंती माला कहते हैं, 108 की माला कहते हैं। मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। लगता है थोड़े थोड़े कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हैं तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब परमात्मा हमारा पिता है, जब हम उसे पिता कहेंगे तो पिता से वर्षा तो मिलेगा ना। परमात्मा पिता के पास कौन सा खजाना है?
गुणों और शक्तियों का। गुण और शक्तियों का। ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना बाप के पास है, और जो अविनाशी खजाना है, जो परमात्मा हम सब बच्चों को देने के लिए आए। जब सभी वर्षे के अधिकारी हो, और कितना सहज बाप ने वर्षा दिया, सेकंड की बात है। आपने माना जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे का अधिकारी होता है। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है। ऐसे मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है, जो कुछ मेरे बाप का वो मेरा। तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है, और वर्षा क्या है, बाप समान बनना। बाप के सारे खजाने आपके खजाने। विजयी बनना, विजयी बनना अर्थात कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो फेल नहीं हो सकते, असफल नहीं हो सकते। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देना, चलना, ये फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है, शिव बाबा का हाथ क्या है। ये हाथ तो है नहीं जो तुम्हारे पास हाथ है, वो हाथ तो शिव बाबा के पास है ही नहीं। अब शिव बाबा का हाथ कौन सा है, कौन सा हाथ है, श्रीमत। श्रीमत बाप का हाथ है। तो जैसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद आता है, तो श्रीमत के हाथ में हाथ देके चलना ये क्या मुश्किल है। परमात्मा जो कह रहे हैं करने के लिए, वो करना कोई मुश्किल है क्या। तो बाबा की श्रीमत के ऊपर चलना अर्थात बाप का कहना मानना। जिसका कहना माना जाएगा तो हम फिर उसके अनुसार सफलता भी प्राप्त करेंगे। दुनिया का मनुष्य का कहना मानेंगे तो हो सकता है कि हम सफल हों या ना हो, परंतु बाप का कहना मानने से तो क्या होगा, सफलता होगी ही होगी। सफलता ना हो ये हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तापन की मंजिल में पहुंच गया ना। पहला नारायण वाला पद प्राप्त करने वाला बन गया ना। नर से नारायण बनना, अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, बाप को फॉलो करो। हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दिया। सवेरे उठने से लेके रात तक कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे कर्म करो, कैसे करो, मन में संकल्प कौन से आने चाहिए, क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ, समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई। सोचने की भी जरूरत नहीं, ये करूं या नहीं करूं। फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, बाप दादा एक बच्चे को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, ये नहीं देखने चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है, इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा।
बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे? पानी पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है, तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे होंगे? आगे तो और ज्यादा भयानक सीन आने हैं, आगे तो और ज्यादा खतरनाक दृश्य खुलने हैं। तो जब अभी आप छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाएंगे तो अंत में कितना बड़ा परिवर्तन होगा। अब उस परिवर्तन को देखते समय तो पहले ही मर जाएंगे, पर तुम मर नहीं सकते। दुख जितने दिए हैं वो तो लेने पड़ेंगे, उससे कोई किसी को बचा नहीं सकता। परमात्मा किसी को भी नहीं बचाता कि तुमने आप दुख तो दिए थे, अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम दुखी मत हो। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो कि दिया है वो सबको बराबर करके जाना है। सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना? स्नेह, फुल स्नेह है। फुल या अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना। स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे, के पीछे पीछे आएंगे, साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम वतन में साथ रहेंगे भी, और फिर ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। है ये वायदा? है ना? हाथ नहीं उठवाते हैं, ऐसे सिर हिलाओ। हाथ उठाते थक जाएंगे ना। जब साथ चलना ही है, पीछे नहीं रहना है, तो बाप भी साथ किसको लेके जाएंगे? बाप समान को साथ लेके जाएंगे। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं। बाप को भी अकेला जाना पसंद नहीं। बच्चों के साथ जाना है तो साथ चलने के लिए तैयार है ना? कान हिलाओ। हैं? सभी चलेंगे? अच्छा, सभी चलने के लिए तैयार हैं। जब बाप जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी नहीं जाएंगे। अभी तो फॉरेन में लौट कर जाना है ना, विदेश में जाना है ना। बाप ऑर्डर करेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का बैल बजाएगा, घंटी बजाएगा और साथ चल पड़ेंगे। बैल बजेगी, घंटी बजेगी और सारे चल पड़ेंगे। तो तैयारी है ना? स्नेह की निशानी है साथ चलना। अच्छा, बाप दादा हर एक बच्चे को दूर से भी नजदीक अनुभव कर रहा है। जब साइंस के साधन दूर को नजदीक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सबसे
नजदीक देख रहे हैं, दूर नहीं हो, दिल में समाये हुए हो। तो बाप दादा विशेष टर्न के अनुसार आए हुए बच्चों को, क्योंकि ये विशेष टर्न है, स्पेशल टर्न है, अब इसमें आए हुए बच्चों को अपने दिल में, नैनों में समाते हुए एक एक को साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, साथ राज्य करने वाले देख रहे। तो आज से सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में मैं आत्म अभिमानी, 1 सेकंड के अंदर क्या बन जाना है? आत्म अभिमानी। मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा। अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भाव। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे ही बीच बीच में सारे दिन में कैसे भी 1 मिनट निकाल इस अभ्यास को पक्का करते चलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। आप सबको सकाश देनी पड़ेगी, सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेंगी, और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता, सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद, प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। अच्छा, वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव, कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे, हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे, हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सारी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्त का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंध का कंट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है,
बंधन में नहीं है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।